नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पर स्वागत है। मैं देविका बापट प्रस्तुत करती हूँ दासबोध। दूसरे दशक के 10वें समास में पढ़त मूर्ख के लक्षण बताए गए हैं। पढ़त मूर्ख का मतलब है वो आदमी जो जानता तो सब कुछ है, क्या सही और क्या गलत है ये तो खूब पहचानता है, गुरु से और पुस्तकों से काफ़ी कुछ सीख लिया है, पर उसे अपने जीवन में अपनाता नहीं है। पांच इंद्रियों के वश में चला जाता है। द्वेष, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, चिंता आदि के चंगुल में फंस जाता है और गलत तरीके से अपनी जिंदगी गुजारता है। सब कुछ जानकर भी अनजान रह जाता है। मात्र मैं और मेरा को प्रमुख मानकर जी लेता है। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाएं। दशक 2 समास 10 पढ़त मूर्ख लक्षण। मूर्ख चतुर बन जाते ऐसे लक्षण अब तक आए हैं। अब वह सुन लो जबकि चतुर भी मूर्ख ही रह जाते हैं। दुखी हो अगर खुद में ही पढ़त मूर्ख के लक्षण हो, सुखी बनोगे अगर उन्हें जान सको और छोड़ भी पाओ। पढ़ा लिखा विद्वान बड़ा और ब्रह्म ज्ञान बताता, वासना अभिमान हो तो पढ़त मूर्ख कहलाता। बंधन रहित आचरण करता, सगुण भक्ति व्यर्थ है कहता। धर्म साधन की निंदा करता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। निज ज्ञान का अभिमानी होता और सभी की निंदा करता। प्राणी मात्र में न्यून खोजता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। रजोगुणी तमोगुणी होता, कपटी और कुटिल होता। दौलत देख स्तुति करता, पढ़त मूर्ख वह ही होता। ग्रंथ को पूरा पढ़े बिना ही ग्रंथ बुरा है कहता है। सभी जगह अवगुण ही खोजता, पढ़त मूर्ख वह होता है। ज्ञान पे अपने गर्व करता, क्रोध पे काबू ना रखता। कहता कुछ कुछ और है करता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। ज्ञान बिना ही वक्ता बनता, कोई न चाहे बोलता जाता। कठोर वचन जो मुख में लाता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। पढ़ा हुआ कुछ थोड़ा उससे वक्त को नीचा दिखलाता। हद से ज्यादा बोलता जाता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। औरों के जो दोष दिखाता, वही दोष खुद में भी होता। ऐसा सत्य जान ना पाता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। विद्याभ्यास बहुत करके भी तृप्त किसी को कर ना पाता। शांति भी जो दे ना पाता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। स्त्री के साथ ही सुख पाता, उन्हें ही ब्रह्म ज्ञान सिखाता। निंद्य वस्तु को अपना लेता, वही पढ़त मूर्ख कहलाता। जो कुछ खुद में कम होता, मात्र उसी का विचार करता। देह को ही सर्वस्व समझता, वही पढ़त मूर्ख कहलाता। परमेश्वर की स्तुति छोड़ मनुष्य की ही स्तुति करता। जो कुछ दिखे अच्छा कहता, वही पढ़त मूर्ख कहलाता। स्त्री शरीर और चेहरे का हाव भाव का वर्णन करता। परमेश्वर को भूल है जाता, वही पढ़त मूर्ख कहलाता। विद्वान और विरक्त होता, ब्रह्म ज्ञानी महायोगी होता।
फिर भी भविष्य बताता रहता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। ना भक्ति ना साधन है, ना वैराग्य ना भजन है, फिर भी ब्रह्म ज्ञान सिखाता, पढ़त मूर्ख वह होता है। तीर्थ न माने, क्षेत्र न माने, वेद न माने, शास्त्र न माने, पवित्रता न मानता है, पढ़त मूर्ख वह होता है। आदर पाने पर आदर करता, बिना योग्यता स्तुति करता, वैसे अनादर निंदा करता, पढ़त मूर्ख वह है होता। सामने मीठा बोल बोलता, पीठ पीछे निंदा करता, कहता कुछ करनी कुछ करता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। प्रपंच प्रति अति ममत्व होता, ईश्वर का अनादर करता, सबसे सब पर बाज न आता, समझे सब पर बाज न आता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। किसी को अच्छा लगे इस हेतु, योग्य छोड़ अयोग्य बोलता, पराधीन जीवन है जीता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। अच्छे कर्मों का ढोंग रचा, बुरे कर्म करता रहता, हठ से गलत मार्ग पर जाता, पढ़त मूर्ख वो कहलाता। रोज ग्रंथ श्रवण करता, पर अवगुण को छोड़ न पाता, स्वहित कहाँ है समझ न पाता, वही पढ़त मूर्ख कहलाता। निरूपण सुनने सज्जन और परमार्थी लोग उपस्थित हों, उनके क्षुद्र दोष दिखलाता, वही पढ़त मूर्ख कहलाता। धन दौलत पाते ही जो सद्गुण की उपेक्षा करता है, गुरु परंपरा भी न बताता, पढ़त मूर्ख वह होता है। ज्ञान बताता स्वार्थी बनता, कंजूस बन धन संचय करता, निरूपण से भी धन ही कमाता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। भक्ति को तोड़ फोड़ देता, अयोग्य कर्म करता रहता, निज जीवन अस्त व्यस्त करता, पढ़त मूर्ख वह कहलाता। पढ़त मूर्ख के लक्षण सुन, अवगुण हर कोई त्यजना, कुछ कहना रह भी गया हो तो श्रोता मुझे क्षमा करना। निरूपण सुनना श्रोता